अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन क्या है? मतलब ग्राफ एक ऐसा आसान तरीका है, पिक्टोरियल वे एक ऐसा आसान तरीका है इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने का, किसके दरमियान, मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन डिफ़ाइन करने का। मैं दोबारा बोलती हूँ, गौर से सुनिएगा। ग्राफ एक ऐसा आसान तरीका है इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने का, किसके दरमियान, मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन डिफ़ाइन करने का। ठीक है, जिस वैल्यू पे ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है, उसे कहते हैं वेरिएबल्स। दो किस्म की क्वांटिटीज़ हैं, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ वेरिएबल्स। ठीक है, डिफाइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। वही ग्राफ एक ऐसा आसान तरीका है इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने का, किसके दरमियान, मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन डिफ़ाइन करने में। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसे कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, one of the quantity is called independent quantity and the other quantity the value of which varies with independent quantity is called the dependent quantity. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट्स की मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट्स की मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़फुल है। एक टर्म है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये इंटरचेंजेबल है। कब? जब मोशन स्ट्रेट लाइन होगी। इसी तरह स्पीड एंड वेलोसिटी भी इंटरचेंजेबल हैं। कब? जब मोशन स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, अब टाइम हम किसके अलोंग लेंगे? अलोंग हॉरिजेंटल एक्सिस और डिस्टेंस वर्टिकल एक्सिस। इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स using graphs. The term distance and displacement are used interchangeable when the motion in straight line. Similarly, if the motion in straight line, this speed and velocity are also interchangeable. ठीक है, इंटरचेंजेबल मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, अब ये तीन किस्म के मोशन हमारे साथ डिफाइन कर रहा है। एक है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम विद ज़ीरो इज़ ज़ीरो। ठीक है, मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना मूव किया टाइम के साथ ऑब्जेक्ट ने, डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज़ ज़ीरो, मतलब उसने कोई हरकत नहीं की। ठीक है, इसलिए क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। थस हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दैट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम, टाइम के साथ ये जितना मूव करेगा वो क्या है? ज़ीरो, मतलब इसने कोई मूव नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दैट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। पैरेलल है ये, मतलब इसने कोई मूव नहीं की, कोई मूवमेंट नहीं दिखाई, इसलिए क्या है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? ज़ीरो है। अगला वो हमारे साथ डिफाइन कर रहा है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। मतलब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी कांस्टेंट। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट कब होगी? जब ये इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, the distance time graph is a straight line है। its slopes give the speed of the object। ठीक है, फर्स्ट करें दो पॉइंट्स हैं ग्राफ पर, ए और बी। अब हमने क्या निकालनी है? स्पीड। स्पीड क्या? स्लोप है, ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी। डिस्टेंस कितना होगा? ई एफ।
डिवाइडेड बाय टाइम कितना होगा सी डी। ई एफ मतलब ई एफ के दरमियान क्या है 20, ठीक है। सी डी के दरमियान क्या है 10, ये देखें, ठीक है जी। The speed of an object is said to be constant if it covers equal distance in equal intervals of time। जब ये equal distance in equal intervals of time में cover करेगा तो speed of the object क्या है constant है, ठीक है। अब हम इसके क्या निकालेंगे speed of the object। फर्स्ट करेंगे slope है ए बी, straight line है, speed of the object is equal to distance over time taken। distance क्या है ई एफ, टाइम क्या है सी डी। ई एफ के दरमियान 20, ठीक है। सी डी के बिटवीन क्या है 10। या आप बिटवीन वाला भी कर सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं 30 में से 20 निकालें पीछे कितने रह गए 10। 15 में से 10 निकालें पीछे कितने रह गए 5, ठीक है। बस बात को समझना है, जिस भी तरीके से समझें, जो आपको आसान लगे उसी तरह आप समझें, ठीक है। ये हमारी क्या निकल गई स्पीड। अगला है हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड के साथ तब मूव करेगा जब ये इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या है स्लोप, क्या है कर्व है, कर्व स्लोप है। अब हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी फाइंड करनी है। ये क्या है आर एस, ठीक है, आर एस ओवर क्यू एस, आर एस ओवर क्यू एस। आर एस 30, क्यू एस 10, ठीक है। आंसर आ गया 3। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है 3। द स्पीड इज़ हायर एट इंस्टेंट्स व्हेन स्लोप इज़ ग्रेटर, स्पीड इज़ 0 एट इंस्टेंट्स व्हेन स्लोप इज़ हॉरिजेंटल, ठीक है। स्पीड हाई तब होगी उस मौके पर जब स्लोप क्या होगी ग्रेटर, जब स्लोप हॉरिजेंटल होगी तो स्पीड क्या होगी 0, ठीक है। ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है इतने, इसलिए मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं आपको लेक्चर ज़रूर दूंगी, क्योंकि बुक का एक हिस्सा है, किताब का एक हिस्सा है, कोई चीज़ हमने छोड़नी नहीं है। आज हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा है, कल हम स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ लेंगे, ठीक है। और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपको समझ आए। बात आसान तरीके से भी लिखी जा सकती है, लेकिन उसको इस अंदाज में वो लिखते हैं ताकि इंसान थोड़ा ना मतलब तजस्सुस से पढ़े, ठीक है। ये कह लें आप, इस तरह कह लें। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको टॉपिक सारे पढ़ाऊँ, लेकिन ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस बुक में, इस चैप्टर में सॉरी, वो ये है इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हमने किया है, ये टॉपिक जो आज हमने किया है, इससे रिलेटेड 2.7 क्वेश्चन है। स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटर्मिन द स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। यही जो हमने अभी पढ़ा है ये, ठीक है। मैंने कहा जो जो साथ एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आ रहा है वो भी साथ साथ करवाती जाऊँ, ठीक है। तो हमारा 2.7 वाला क्वेश्चन जो है वो हो गया। तो उम्मीद है मैंने लेक्चर अच्छा डिलीवर किया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।